तो हेलो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सभी भाई लोग। मस्त उम्मीद करते हैं तुम लोग बढ़िया पड़े रहो। और इस कड़ाके की गर्मी में भी हालत सबके ख़राब है। तो एक हम न्यू वीडियो ला रहे हैं और आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो ना कि मेरे लाइफ के बारे में है, ना कुछ ऐसा है कि मैं जो वीडियोस फनी स्क्रिप्टेड वीडियो कुछ भी ये सब नहीं है। आज मैं आपके लाइफ के बारे में बात करने वाला हूँ और कुछ गलतियां आपकी बताऊंगा और क्या चीज़ आप कर लो तो आपके काम सही हो सकते हैं। हाँ, मैं जो चीज़ बताऊंगा मैं ये ऐसा नहीं कह सकता कि ये चीज़ सही है गलत है, आप सही जाओगे कि नहीं जाओगे ये चीज़ मैं नहीं बता सकता, ठीक है। मैं एक रास्ता बताता हूँ और करना सही है गलत है ये तो आपके हाथ में है। तो फिलहाल मैं पहले आपसे एक बात बोलूँगा। आज मैं अपने दुकान पे हूँ, सुबह के 6 बज रहे हैं अभी। मैं जस्ट अभी उठ के सो के घर से फ्रेश हो के जस्ट दुकान पे आया। तो अभी दुकान भी अच्छे से मैंने ओपन नहीं की, आके जस्ट बैठा। मैंने सोचा पहले वीडियो बना लूँ। तो आप सभी को एक चीज़ बता दूँ, वीडियो में थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड, क्योंकि मैं ऑन द रोड जो है हमारा दुकान है, तो बाइक्स के साउंड हॉर्न्स ये सब आएंगे, तो थोड़ा सा इसको इग्नोर करना और आते हैं सीधे बात पे। तो देखो, नॉर्मल सी बात है कि ये जो वीडियो है ये आप सभी के लाइफ के बारे में है, ठीक है। तो लाइफ देखो, सबको नहीं बोलूँगा मैं, लाइफ में जो अपने कुछ कर रहे हैं उनकी तो बात ही अलग है। जो हमारे एज के जैसे 18, 16, 17, 20, 21, 22 इन उम्र के लोगों की मैं बात बताऊं तो देखो, सिंपल सा फंडा है यार। तुम गलतियां कहाँ कर लेते हो, इस उम्र में कहाँ नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ें तुमको मैं बताता हूँ आज। तो देखो, सिंपल सा फंडा है। तुम फर्स्ट तो रिलेशनशिप से बचो यार। देखो, रिलेशनशिप्स ऐसी चीज़ें होती है ना भाई, लाइफ को अच्छा भी कर देती हैं, बेकार भी कर देती हैं। तो तुम अगर लॉयल्टी लेवल है तुम दोनों के अंदर फिर तो ठीक है, पर कतना तो सबका है एक ना एक दिन, ठीक है। मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मुझे पता है इन सब चीज़ों के लेके मुझे बोला भी जा सकता है, बट हाँ, अपनी जगह की चीज़ें हैं। मैं जो सच है मैं अपनी एक बातें बता रहा हूँ, जो मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ है कभी ना कभी। तो ये सब चीज़ें हैं। तो देखो, सीधे बात ये है कि अभी आप इन सब चीज़ों से हट के अपने काम पे फोकस करो, क्योंकि देखो अभी जो जनरेशन है ना भाई, आप अगर जॉब के चक्कर में बस भगोगे, जॉब 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 जॉब, तो नहीं काम करना है भाई। इंडिया में जॉब को लेके भाई जो हालात है ना, कुछ नहीं है अभी फ़िलहाल में। आप पता है क्या, मैक्सिमम लोग पता है क्या करते हैं भाई, मैक्सिमम नहीं मैं बोल सकता, 40 to 38% लोग पता है कि आप जो मैक्सिमम अच्छे खासे ग्रेजुएट भी होते हैं उसके बाद भी इंडिया में जॉब नहीं होता। क्योंकि इंडिया में भाई जॉब का मतलब हाई लेवल ग्रेजुएट होना चाहिए, अच्छे नंबर्स के साथ, अच्छे रैंक के साथ। रैंक की बात तो हटाओ भाई, सिटीजन देखा जाता है कि तुम कौन से जर्नल से हो, कैटेगरी देखे जाएंगे आपकी, कहाँ से हो, कौन सी कैटेगरी से हो, उस हिसाब से आपको इतने नंबर पे इतने कैटेगरी। भाई इन सब इतना वो लफड़ा है ना इंडिया में भाई, तुम समझ नहीं सकते। तो वही होता है कि मैक्सिमम लोग बाहर चले जाते हैं, दूसरे देश में जाके कमाते हैं, कुछ अच्छे कमा लेते हैं, कुछ मेहनत करते हैं बहुत ज़्यादा, तब जाके 50-60 हज़ार 25 हज़ार मिल रहा है। इंडिया में तो भाई वही मेहनत करे तो 20-25 हज़ार मिलता है। तो नॉर्मल सी बात है कि तुम अपने जो दिमाग है ना, उस माइंडसेट को थोड़ा चेंज करो फिलहाल में। या तो तुम जिस चीज़ के बनना चाहते हो उसमें मन लगा दो, पूरा जिद्द होता है ना, जिद अपने अंदर ना, दो चीज़ रखना ब्रो, ईगो रखो और जिद रखो। देखो, ईगो वो चीज़ है ना, इंसान को कभी भी बदल सकता है किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि ईगो में ही पावर है कि कोई दूसरा बंदा बोल के चला जाए, बंदे का ईगो हॉट हो गया, वो कुछ भी कर सकता है अगर वो चाहे तो। अब वो अलग चीज़, आपके अंदर ईगो नहीं है, सुने एक कान से निकाले भाड़ में गया, उससे कोई मतलब नहीं है, तो कुछ नहीं होने वाला है। तो नॉर्मल सी बात है, ईगो अपने अंदर रखना पड़ेगा तुमको। जिद, देखो जिद सबसे इम्पोर्टेंट है अपने तुम्हारे लाइफ में भाई, ठीक है। क्योंकि बिना जिद के तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक तुम ठानोगे नहीं उस चीज़ को करने का, तब तक कुछ नहीं होगा। और तुम जिद ही नहीं पकड़े, सोच के बस छोड़ दे रहो भाई, आज ये करेंगे, अरे किस्मत में नहीं था नहीं कर पाए, छोड़ो। फिर दूसरा कि किस्मत में नहीं था, छोड़ो। भाई तुम करो तो उस चीज़ को, एक बार नहीं 2 बार करो, 3 बार करो। एक बार में सफलता नहीं मिलती, पर 3-4 बार में मिल जाती है। तुम कोई भी सारे काम भाई, तुम 0 बनाना, 1 बनाना, 2 बनाना, A बनाना, B बनाना, ऐसे ही नहीं सीखे, 1-2 बार में सीखे हो। 3-4 बार लगा बनाते थे, अच्छे से बनाना सीखे, बोलना सीखे, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, उसके बाद उसका मीनिंग याद किए। तो बात ये है कि तुमको टाइम लगेगा, पर फोकस उसी चीज़ पे रखना जो तुमको करना है।
देखो दुनिया का काम क्या होता है ना, बताती है भाई तुम ये ना करके वो करो। ठीक है, अगर तुम जो ट्रैक पे जा रहे हो वो सही ट्रैक है तो फिर तुम किसी की बात ना सुन के अपने काम पे बस ध्यान दो, दिन रात बस अपने काम पे ध्यान दो, किसी की बात मत सुनो। लोगों का काम होता है बोलना, वो तुमको अच्छा भी बताएंगे, पॉजिटिव भी बताएंगे, निगेटिव भी बताएंगे, तुम दोनों सुनो और उस चीज़ पे गौर करो, वो चीज़ सर्च करो कि ये जो बोल रहे हैं वो सच है कि गलत है। ये सब भी ध्यान देना चाहिए, लोग कभी कभी सच भी बोलते हैं भाई, तो ये सब ध्यान दो। पर हाँ, अगर तुम कोई ऐसा चीज़ पे फोकस कर रहे हो जिसका कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा फालतू का जिद है उस चीज़ को लेके जिसमें कोई आगे चल के कोई फ्यूचर नहीं, कोई कुछ नहीं है भाई, तो मत करो। इतना भी जिद करना ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ में लाइफ है वो मत करो। जिसमें लाइफ हो, फ्यूचर हो, कि तुम कुछ कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो अपने लाइफ में, वही करना है तुमको। तो देखो मुद्दा, चलो तो हम अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे हमारे, जो कि है रिलेशनशिप। ठीक है, तो अब मैं सीधी बात बोलूँगा, रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ें हैं ना भाई जो कि लाइफ को बर्बाद करती हैं, ना कि कुछ अच्छा करती है। मेरा मानना जो है, देखो कुछ लोगों की, गिने चुने लोगों की जो लाइफ है ना अच्छी जाती है रिलेशनशिप में। बाकी आज की जनरेशन जो है ना भाई, आज की जनरेशन कुछ अच्छा नहीं होता है। आज तुम्हारे साथ, कल दूसरे के साथ, या लड़का हो या लड़की हो, किसी ना किसी एक में फॉल्ट होता है। तो रिलेशनशिप से फर्स्ट तो मैं दूरी रहने को बोलूँगा, अगर तुमको करियर में कुछ करना है तो। और करियर में करना भी है तो भाई देखो, आज के ज़माने में ना तुमको कुछ भी करना हो तो तुम बिना सोचे समझे बिजनेस पे हाथ डालो। बिजनेस में भी ऐसे जगह हाथ डालो जिस चीज़ की, मानो मैं लोकल मार्केट में हूँ, अभी मैं जहाँ हूँ यहाँ मैं वो चीज़ को लाऊंगा जो यहाँ नहीं है। तो मार्केट में डिमांड होती है जिस चीज़ की, मानो यहाँ कॉपी बुक की दुकान नहीं है, मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ कोई अच्छी कॉपी बुक्स की दुकान नहीं है, अच्छे कॉपीज, अच्छे बुक्स, हर तरह के बुक्स पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। मैं अगर यहाँ खोल दूँ तो हज़ारों लोग आएंगे लेने के लिए, समझ लो, क्योंकि यहाँ पूरे लोकल में 30 से 40-50 हज़ार बच्चे होंगे पढ़ने वाले, और दुकान एक भी नहीं है। तो नॉर्मल सी बात है, उनमें से 10%, 15%, 20% स्टूडेंट तो नॉर्मली आएंगे ही आएंगे जो पढ़ते हैं। बाकी सबका नहीं मैं बता सकता भाई, 50 में से 30 नहीं पढ़ने वाले होते हैं, 20 पढ़ने वाले होते हैं, तो ये भी फंडा होता है। तो नॉर्मल सी बात है, बिजनेस में भी एक चीज़ ध्यान देना, पहले मार्केट देखना, और मार्केट के साथ साथ अपने जेब में कितना है वो देखना, क्योंकि भाई पैसा नहीं तो आप बिजनेस भी नहीं कर पाओगे। पैसा कमाने के लिए पैसा लगाना पड़ता है, अच्छे से कमाना है तो, ये चीज़ फंडा है। देखो तुम पढ़ाई करते हो ना, तो पढ़ाई करने के लिए ऐसा नहीं एक टीचर तुमको फ्री में देता है भाई, उसके लिए भी पैसा लगता है। तो कुछ भी पाने के लिए पैसा लगेगा, और तुम जब पैसा लगा के पैसा कमाओगे ना तो अलग मज़ा आता है। फिर अभी आपको लगता है यार कुछ है नहीं, बस बोलने का चीज़ें हैं, कुछ नहीं मिलता। भाई मैं सीरियसली बता रहा हूँ, पैसे में वो चीज़ है ना जो तुम चाहते हो वो हर एक चीज़ पूरा होगा। हर एक चीज़ का मतलब ये नहीं कि तुम किसी की इंसानियत खरीद लो या कुछ भी खरीद लो, वो एक लिमिट ऑफ इंसान के अंदर का होता है कि वो कैसा इंसान है। भाई शौक़ तुम्हारे पूरे हो सकता है, तुमको क्या खाना है, तुमको क्या खरीदना है, तुमको क्या करना है, तुमको कितनी गाड़ियाँ चाहिए, क्या चाहिए, ये तुम्हारे काम पे डिपेंड करना है, तुम कितने आगे जा सकते हो। तुम्हारे माइंडसेट, सबसे मेन चीज़ होता है माइंडसेट। अगर माइंडसेट सही नहीं है ना तो कुछ नहीं। दूसरों के बात में कभी नहीं आना है, दूसरा बोल के गया भाई ये तुमसे नहीं हो पाएगा, इसमें ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ें हैं, भाई ऐसा कुछ नहीं होता। हर एक काम सही होता है अगर तुम अच्छे मन से, दिल से, माइंडसेट के साथ करो तो। ये चीज़ ध्यान देना। देखो सबका बात अलग होता है, सब कुछ ना कुछ राय देते हैं। तुम अपनी दूसरी चीज़ एक ध्यान देना, कुछ भी चालू करने से पहले ना किसी को बताना मत। नज़र नाम की एक चीज़ होती है भाई जो गंदी लगती है, समझ रहे हो, तो वो चीज़ तो अपनी जगह पे है, वो तो लगती है। लोग आइडियाज़ चोरी करते हैं। हाँ, आइडियाज़ तभी बताओ ना गाइस, आइडियाज़ लोगों को तब बताओ जब तुमको अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस हो। कोई मेरा कितना भी आइडिया चुरा ले, मैं उनसे आगे रहूँगा, क्योंकि जो बंदे की माइंडसेट है कि मैं आज ये कर सकता हूँ, वो चीज़ वो चोरी कर ले तो उसके आगे भी तो माइंडसेट रखता है कि चलो ये तुम ले गए ना, ये चीज़ अब नहीं कर पाओगे ना, मैं ये करूँगा। तो वो माइंडसेट अगर है तो तुम कुछ भी कर लोगे यार। देखो मैं ऐसा नहीं बोलना चाहूँगा कि जॉब, पढ़ाई, ये सब चीज़ें गलत है यार। देखो गलत कुछ नहीं होता है, सब काम है। अगर सब बंदे बिजनेस करें तो उसके एम्प्लॉय कहाँ से आएंगे, एम्प्लॉय भी चाहिए। तो देखो एम्प्लॉय का मतलब ये होता है कि तुम अच्छे काम, अगर तुम जो चीज़ में मन लगा रहे हो, पढ़ाई में मन है तुम्हारा, जॉब करना है, सेलेक्ट रहना है, मंथली इतना एक इनकम सोर्स बना लेना, मुझे मंथली इतना इनकम लाना है, मेरा फैमिली चल लेगा, तो देखो भाई
उस चीज़ के लिए भी मन लगाया करो। क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं ना, सोच में पड़े रहते हैं आधे ज़िंदगी, तो भाई मैं ये जॉब करूँगा तो वो जॉब करूँगा, इसमें जाऊँगा। हर 2 साल पे ना अपने दिमाग के माइंडसेट चेंज होते हैं, जैसे मेरे भी होते थे स्टार्टिंग में। मैं पहले भाई कुछ बनना चाहता था, फिर बाद में कुछ और हुआ। एट द लास्ट जब मैं अपनी दुकान पे बैठा मेरे पापा के, मुझे समझ आया कि नहीं भाई, जब मेरा लाइफ बिजनेस में है तो मैं क्यों ना अपने माइंडसेट को बिजनेस में ही डाल दूँ। क्योंकि मुझे भी दिखा कि अरे मेरा मन भाई जो है, मैं पढ़ाई में नहीं है तो मैं ये चीज़ करूँगा कैसे, सोचने से तो होगा नहीं। बट मैंने एक चीज़ देखा कि मेरा जॉब से हट के बिजनेस में मन है, मुझे अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है इस चीज़ में। देखो मज़ा भी आना चाहिए भाई, बिना मज़े के मज़ा, पता है आलस आ जाता है अगर तुम्हारे काम की चीज़ ना हो तो। मैं अब मानो यहाँ दुकान पर बैठा हूँ, जो बात करूँ तो, और मुझे दुकान पे अच्छा ही नहीं लग रहा, मैं हमेशा बोर रह रहा हूँ, मन नहीं लग रहा भाई, मैं ना कस्टमर डील कर पाऊँगा, ना अच्छे से रहूँगा, मुझे बोरिंग होगा, बस आलस में रहूँगा। जब मज़े में रहूँगा मुझे मज़ा आएगा, अरे ये चीज़ में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मज़ा आ रहा है, मैं कस्टमर डील करने में मुझे अच्छा आ रहा है। एक देखो सेल्समैन जैसे होता है ना, कि कस्टमर को जाके कैसे घुमा फिरा के अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, वो तुमको पहले बनना पड़ता है भाई। तुम जब तक नहीं बनोगे तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हैं। देखो मैं सुबह उठता हूँ 6 बजे, आ जाता हूँ दुकान पे। मुझे अभी भी दुकान के बारे में अपने इतना कुछ ज़्यादा नहीं मालूम है, मैं 5 साल से अपने दुकान पे हूँ। बट हाँ, मैं इतना जान गया हूँ कि मैं मेरे पापा दुकान पे ना रहे तो भी मैं अकेले पूरा मैनेज कर लेता हूँ। तो देखो नॉर्मल सी बात है, तुम सीखो किसी चीज़ को, कोई भी काम भाई छोटा बड़ा नहीं होता है। पहली बात तो अपने अंदर से ना शर्म बेइज्जती नाम की चीज़ें हटानी पड़ेगी भाई। मेरे से ज़्यादा बंदा कोई शर्म नहीं खाता था। मैं ना ये पेन है, कोई मेरे पापा बोल दे जाओ वहाँ से लेके आओ, मेरे को बड़ा गंदा लगता था भाई। अरे यार क्या लोग सोचेंगे मैं लेके आ रहा हूँ, मैं इतने बड़े घर का लड़का, सब लोग मेरे को इतना जानते हैं, मैं ये सब काम करूँ, लोग क्या सोचेंगे भाई। लोगों का काम है सोचना, लोग साले कुछ नहीं करते हैं, बस सोचते हैं, बोलते हैं, ये सब फालतू की चीज़ें हैं उनकी। तो देखो नॉर्मल सी बात है, इन सब चीज़ों को इग्नोर कर दो भाई। शर्म नाम की चीज़ें अंदर से निकाल दो। लोगों की बात लेके सोच के पड़े रहोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला है, समझ रहे हो। मैंने तो छोड़ दिया भाई, लोग क्या सोचते हैं भाई, भाड़ में जाओ तुम, मुझे जो करना मैं करूँगा। मुझे उनसे रिश्ता तो बनाना नहीं है भाई। मेरे आसपास जितने लोग हैं, दोस्त अपने जगह, फैमिली अपने जगह, इनको हटा के अगर मैं बोलूँ, बाकी जो दुनिया के लोग ज्ञान देते हैं या कुछ भी कहते हैं, भाई मुझे तुमसे रिश्ता थोड़ी ना बनाना है। मैं जो कर रहा हूँ मेरा जाएगा ना, मेरा डूबेगा, मेरा कुछ होगा, मेरा लॉस होगा, तुम्हारा तो नहीं हो रहा है ना भाई। मेरे साथ होगा जो होगा, तुम्हारा नहीं जा रहा। ये चीज़ जिद में बैठा लो भाई, तुम्हें जो करना है वो करना पड़ेगा। मैं अभी बता रहा हूँ, जो भी जैनजीज हैं हमारे एज के, जो चाइल्डहुड में हैं, अभी मैच्योरिटी लेवल पे जा रहे हैं, तो भाई तुम जो 40 साल बाद करोगे ना वो अभी से चालू करो। मैं ये नहीं बोलता एक ही बार में 15-20 लाख फूक दो भाई, वो भी एक दिमाग से बैल बुद्धि वाली काम हो गई। क्योंकि एक बार में तुमको अभी इतना कुछ अंदाजा है नहीं और तुम 15-20 लाख फूक दिए तो कोई फायदा। मैं इतना बोलूँगा भाई, मैं सबको नहीं बोल सकता, जिनके पास पैसा आता है, खाते हैं पीते उड़ाते हैं, मैं भी किया हूँ, तो मैं क्यों झूठ बोलूँ। जो मैं किया हूँ वो सब नॉर्मल सी बात है, मैं किया हूँ तो कुछ लोग भी और करते होंगे ऐसे, जिनके पास पड़े हैं पैसे। तो भाई देखो नॉर्मल सी बात है, 1 से 2 लाख में अपने स्टार्टअप को पहले चालू करो। उतना नहीं है, 30 से 25 हज़ार के अंदर भी स्टार्टअप आते हैं। तुम पहले सर्च करो मार्केट में, देखो ऐसी क्या चीज़ है कि मैं इतने के अंदर स्टार्ट करूँ तो चलेगा। हर एक चीज़ सर्च करो तुम्हारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए भाई। अगर नहीं कर पाओगे तो तुम्हारी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है जॉब। लोगों की बात सुन लो और वो करो, बस अपनी मत करो तो कुछ नहीं होगा। अपनी करो भाई, अपनी जब करोगे ना तो सक्सेस पाओगे। लोगों की सुनोगे तो लोग आज कहेंगे कुछ और, कल कहेंगे कुछ और। जॉब एक ऐसी चीज़ है ना कि आज इस जॉब में ज़्यादा प्रॉफिट है, कल उस जॉब में कम होगा, इस जॉब में ज़्यादा होगा। तो तुम कब तक भाई एक चीज़ के पीछे, तुम देखोगे आज के टाइम पे लोग सरकारी टीचर के पीछे भाग रहे हैं भाई, आज तक थे। यहाँ बीच में जब पेंशन वाली प्रॉब्लम आई, कुछ लोग जो सरकारी टीचर में भी अब मज़ा नहीं ऐसे कहने लगे। भाई सब जॉब अच्छे होते हैं, तुम्हारे करने के ऊपर है। माइंडसेट बनाओ कि यही करना है तब, वरना मैं इतना ही बोलूँगा बिजनेस में जाओ, फैमिली बिजनेस में जाओ। नहीं तो भाई सबसे बढ़िया चीज़ मैं तुमको बताऊँ, फार्मिंग में जाओ भाई। फार्मिंग में जो पैसा है ना किसी चीज़ में नहीं है। मैं आज के आने वाले समय की बात बता रहा हूँ, फार्मिंग में बहुत पैसा है।
फार्मिंग का ये मतलब नहीं कि जाके खेती करो भाई, खेती तो करनी पड़ती है, बट उसके अंदर की प्रॉब्लम्स को पकड़ो कि क्या प्रॉब्लम है इस मिट्टी में, क्यों नहीं ये पेड़ हो रहा है, क्यों क्या जड़, ये सब में जाओगे ना भाई। फार्मिंग में जो पैसा है ना कोई सी चीज़ में नहीं है भाई। तुम बिल गेट्स को देख लो भाई, वो बंदा फार्मिंग के बेस पे इतना अमीर बना है। माइक्रोसॉफ्ट तो अपने जगह पे है, क्यों सभी इस समय पे फार्मिंग में जा भाई, उसमें पैसा आ रहा है, कुछ तो है तभी तो। मैं नहीं इतने अच्छे से जानता हूँ, बट हाँ है तभी तो तुम इस चीज़ को पता करो। अगर तुम अच्छे खासे पढ़े हो, साइंस के स्टूडेंट हो, तो तुम तो पता ही कर लोगे, सिंपल सी बात है। उस टाइप के स्टूडेंट हो तो मैं कॉमर्स का बंदा, मेरे को क्या पता भाई, मैं इन्वेस्टमेंट करना समझूंगा, कहाँ धंधे में कितना पैसा लगाओ, कैसे इंक्रीज करो, कैसे बढ़ाओ लॉस, ये सब काम है। बट आप तो क्या पता साइंस मैथ से पढ़ो, तो सबके लाइन्स के हिसाब से आप बिजनेस भी में जा सकते हो। जरूरी नहीं है कि जो कॉमर्स पढ़ रहा है या कुछ कर रहा है वही बिजनेस में जाएगा, एमबीए बीकॉम कर रहा है वही नहीं भाई। हर लाइन के पढ़ाई से बिजनेस का लेना देना, क्योंकि बिजनेस एक ऐसी चीज़ें हैं कि तुमको ये बोतल का पानी पीना है तो ये बोतल कैसे बनता है ये भी सीखना पड़ेगा, समझ लो। तो ये सब सिंपल है। दवा खा रहे हो भाई, दवा भी बिजनेस हो गया इस टाइम पे। दवा बनाने के लिए दिमाग चाहिए, तो भाई वो भी तो बिजनेस है। दवा तो बन रहा है, वो लोगों को लग रहा है अरे ये तो काम की चीज़ है, दवा है हेल्थ के लिए। भाई कोई चीज़ इस टाइम पे भाई ऐसा नहीं है कि लोगों के हेल्प के लिए हो रहा है, नहीं भाई। सब बिजनेस, सब धंधा, किसी को कोई मतलब नहीं तुम क्या कर रहे हो भाई, सबको पैसे से मतलब है, पैसा इंपॉर्टेंट है, तो पैसे कमाओ। तो मेरा वीडियो कैसा लगता है आप सभी को, एक बात मैं यही पूछूंगा कि अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। मेरा जो कंटेंट अरे सॉरी थोड़ा सा मैं जो पहले वीडियोस बनाता था वो ठीक ठाक लगते हैं कि अभी के वीडियोस लगते हैं, ये भी जरूर थोड़ा एक बार कमेंट करना, क्योंकि मैं तो हर टाइप के वीडियोस बनाऊंगा। फिलहाल अभी मैं बिजनेस के बारे में ही कुछ ज़्यादा बना रहा हूँ, क्योंकि मैं इन चीज़ों में अभी ज़्यादा ही घुस चुका हूँ, तो मैं बना रहा हूँ। बट हाँ, मैं फ़न वीडियो भी लाऊंगा कि लोग एक ही चीज़ को देख के बोर ना हो। मैं हर एक चीज़ की वीडियोस लाता रहूँगा जो मैं पहले भी लाता था, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी बिजनेस आइडियाज़ और फनी वीडियोस देखने के लिए भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। पता नहीं क्या होता है, मैं लास्ट में जाके अटक जाता हूँ ये लाइन बोलने के पहले। और देखो आपको वीडियोस कैसा लगा, कुछ मेरी गलतियाँ बताओ, मेरी गलतियाँ आप पहले बताया करो, ठीक है, कि मैं उस चीज़ को सुधार कर सकूँ, समझ लो। तो मैं जब सुधार करूँगा आपके लिए ही करूँगा। तो ये सब चीज़ें के लिए यार मैं कंफ्यूज रहता हूँ। मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, मुझे बाद में ये होता है भाई मैंने सही बनाया, लोग क्या सोचेंगे। लोग सोचेंगे तो सोचेंगे भाई, मुझे तो बनाना है। मैं अभी तो तब से वही ज्ञान दे रहा हूँ भाई। तो यही बात है कि मस्त ज़िंदगी को अपने तरीके से जियो, दूसरे के तरीके से मत जियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे न्यू वीडियोस पाने के लिए। बाय बाय।